पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन परिचय, जन्म से वफात तक की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण और आदरणीय व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन यात्रा के बारे में। इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं, उनकी शिक्षा और इस्लाम के विस्तार की कहानी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 1570 ईस्वी में मक्का, सऊदी अरब के एक सम्मानित कुरैश कबीले में हुआ था। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब अरब समाज अज्ञानता, मूर्ति पूजा और सामाजिक अन्याय से घिरा हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला का निधन उनके जन्म से पहले ही हो गया था और उनकी माता अमीना का भी निधन तब हुआ जब वो केवल 6 साल के थे। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब और बाद में उनके चाचा अबू तालिब ने किया। जवानी की बात करें तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। वो व्यापार के काम में लगे और उनकी ईमानदारी और अच्छे आचरण के कारण लोग उन्हें अल अमीन यानी विश्वसनीय कहकर पुकारने लगे। जब वो 25 साल के थे, उन्होंने एक विधवा महिला खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से विवाह किया, जो उम्र में उनसे 15 साल बड़ी थी। खदीजा ने उनकी ईमानदारी और चरित्र से प्रभावित होकर उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया। ये रिश्ता आपसी प्यार, सम्मान और सहयोग पर आधारित था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का के बाहर स्थित हीरा की गुफा में जाकर ध्यान करते। 40 वर्ष की आयु में रमजान के महीने में उन्हें पहली बार अल्लाह की ओर से एक रहस्य के बारे में पता चला। ये रहस्य उद्घाटन जिब्रील द्वारा आया और उन्होंने कहा, इकरा पढ़ो। कब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक अल्लाह की उपासना करने, न्याय, समानता और दया का संदेश फैलाने की शुरुआत की। शुरुआती दौर में इस्लाम के अनुयायी कम थे, लेकिन उनका संदेश तेजी से मक्का के लोगों के बीच फैलने लगा। हालांकि कुरैश कबीले के लोग, जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, इस संदेश से नाराज थे। वो इस्लाम को एक चुनौती के रूप में देखने लगे, क्योंकि इस्लाम की शिक्षाएं उनके सामाजिक और धार्मिक ढांचे के खिलाफ थीं। जब मक्का में अत्याचार बढ़ने लगे, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायी मदीना की ओर हिजरत कर गए। मदीना के लोग इस्लाम के प्रति उत्साहित थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वागत किया। इस घटना को इस्लामिक कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। मदीना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदर्श इस्लामिक समाज की नींव रखी। उन्होंने मदीना चार्टर के माध्यम से यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच एकता और सहिष्णुता का संदेश दिया। उन्होंने न्याय, समानता और भाईचारे पर आधारित एक समाज की स्थापना की। इस्लाम के बढ़ते प्रभाव से मक्का के लोग और अधिक नाराज हो गए और कई युद्धों की शुरुआत हुई। बद्र की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने अद्वितीय साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन किया। इसके बाद उहूद की लड़ाई हुई, जिसमें कई चुनौतियां आईं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कठिनाई का सामना किया। साल 630 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को बिना रक्तपात के जीत लिया। उन्होंने मक्का में प्रवेश करते समय उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उनके और उनके अनुयायियों पर अत्याचार किए थे। मक्का की विजय इस्लाम के विस्तार में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंतिम हज किया, जिसे विदाई हज कहा जाता है। यहाँ उन्होंने अपना ऐतिहासिक विदाई भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने मानवता के लिए न्याय, समानता और दया का संदेश दिया। उन्होंने कहा, कोई अरब गैर अरब से श्रेष्ठ नहीं है और ना ही कोई गोरा काले से। श्रेष्ठता केवल परहेजगारी और अच्छे कर्मों में है। 632 ईस्वी में 63 वर्ष की उम्र में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निधन हो गया। उनके निधन के बाद इस्लाम का संदेश दुनिया के विभिन्न कोनों में फैलने लगा और आज दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद का जीवन एक प्रेरणा है। उनकी सादगी, न्याय और दया की शिक्षाएं आज भी हमें सिखाती हैं कि कैसे एक सच्चे इंसान के रूप में जीवन व्यतीत किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अल्लाह हाफिज।